दिखाइए एक बार आधार हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स ठीक थे, शेयर पे रिएक्शन अच्छा आया और बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ ऋषि आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, मैं चेक कर रहा था आपकी प्रॉफिटेबिलिटी YOY बेसिस पर 37% बढ़ी है, साथ ही आपका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है, बट मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ये जो अच्छे नंबर्स हैं इसमें आने वाले दिनों में कोई चैलेंज तो नहीं है ना सर? सर, काला साहब आपने ठीक बोला। हमारे नंबर्स अभी क्वार्टर वन में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बियॉन्ड टीम ने डिलीवर किया है। एयूएम हमारा 21% पे ग्रो किया है। आपने प्रॉफिट की बात करी, 37% ग्रो किया है। हमारे डिसबर्समेंट्स अच्छे ग्रो किए हैं। हमारे लोन अकाउंट्स करीब करीब 15-16% ग्रो किए लाइव कस्टमर्स। और इंडिकेटिवली जैसे हम शुरू से बोलते आए हैं काला साहब की, हम डिसबर्समेंट में करीब 18 से 20% ग्रो करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। और एयूएम जो कि हमारा कोर एसेट है, उसपे हम करीब 23 से 24% ग्रो करेंगे। और अभी जिस मौके पे हम बैठे हैं, इस पे ट्रैजेक्टरी एकदम और ग्रोथ मोमेंटम एकदम ठीक जा रहा है। ऋषि सर, मेरे को ना एक चीज़ आप देख के मेरे को खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है कि आपके जैसी कंपनीज ने देखिए कितने अपने ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। टिपिकली सर, ये इस तरह के ग्रॉस एनपीएस तो कई बार बैंक्स के भी नहीं होते और अच्छे खासे बड़े बैंक्स के भी नहीं होते, लेकिन आपने अच्छे से मेंटेन किया, इसकी मेरे को खुशी है। बैलेंस शीट देख के अच्छा लग रहा है। सर, मेरे को ज़रा ये बताइए, वैसे इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, गाइडेंस क्या होने वाली है? ये इसी रेंज में रहेंगे या इसमें भी सुधार होने के चांसेस हैं? सर, ऐसा है कि आप अगर Q1 FY25 का देखें, जो हमारा पिछला क्वार्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, हमने अपना ग्रॉस एनपीए क्लोज किया है 1.31% पे, जो 15 बिप्स लोअर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जिस तरह से मैं पहले तो आपको ये रीजन बताना चाहूँ कि हमारा ग्रॉस एनपीए, जब क्योंकि आपने बैंक्स की बात करी, आपने और बात करी, हमारा लो क्यों है? क्योंकि हम एकदम लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी को के कंज्यूमर को लोन देते हैं। हमारा एवरेज टिकट साइज 10 लाख है। ये वो कंज्यूमर है काला साहब जो जो लाइफ टाइम में एक ही बार मकान ले पाता है, तो उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है अपने प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे एनपीएस हिस्टोरिकली, मतलब पिछले 15 साल से ये कंपनी ऑपरेशनल है, 15 साल से अच्छे रेंज में रहे हैं। अगर आप इंडिकेटिव आगे की बात करें, गाइडेंस की बात करें, तो इस पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एनीवेयर बिटवीन 1.1 टू 1.2% की गाइडेंस हमारे एनपीए पे रहेगी। सर, मैं ज़रा एक ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी चेक करा, यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग गुजरात भी मैं बोलूँ, ये सब डबल डिजिट में है। राजस्थान भी आपका कोर एरिया है। तो मैं एक समझ रहा हूँ कि आप टिपिकली नॉर्थ टू वेस्ट वाली ज़्यादा स्टेट्स में अच्छा आपका बिजनेस है। सर, सदर्न इंडिया और नॉर्थ में, ईस्ट में नहीं है। एक्सपेंशन करेंगे सर वहाँ पे, या फिर यहीं पे बिजनेस बहुत अच्छा है, इसी की मार्केट को टैप करना होगा? काला साहब, डिस्ट्रीब्यूशन में पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम अभी तक पिछले 15 साल में 20 स्टेट में अवेलेबल थे। और इस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, क्वार्टर वन में हमने 21वें और आखिरी स्टेट में अपने अपने अपना एक ब्रांच खोल दिया हिमाचल प्रदेश में। तो अब हम 21 स्टेट में हैं। और हमारा फोकस थ्रू आउट द ईयर बराबर रहता है। कुछ स्टेट्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज वहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, वहाँ ब्रांच रीच हम ज्यादा क्रिएट कर पाते हैं। जैसे आपने राजस्थान का नाम लिया। उत्तर प्रदेश इसलिए भी क्योंकि वो हमारा बर्थ स्टेट था, वहाँ हम 2010 में पहला हमने खोला था, वहां से हमने अपनी शुरुआत करी थी। तो आज हमारे पास 67 ब्रांचेस हैं उत्तर प्रदेश में। सिमिलरली राजस्थान में हम डीप एनरूट हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हमारे बड़ा अच्छा आउटपुट है, दोनों स्टेट्स अगर, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना को हम एक साथ देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सदन में हमारा फोकस नहीं, सदन में हमारा बहुत फोकस है। हमारी जो न्यू स्ट्रैटेजी है डीपर इम्पैक्ट की, उसमें हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को फेज वन में हमने लिया है। तो हमारा बहुत फोकस है। ईस्ट की जहां तक बात रही, तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा क्रेडिट कल्चर का भी और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का भी। ईस्ट में जबकि हमारी प्रेजेंस अच्छी खासी है, हम सारे स्टेट्स में अवेलेबल हैं। तो हम ये नहीं कि वहाँ बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले टाइम में हम अपने आप को वेस्ट बंगाल में और एक्सपैंड करने का हमने सोच रखा है। 8 से 10 ब्रांचेस लाएंगे हम आने वाले 1-2 साल में, एडिशनल ईस्ट में। ऋषि
सर हमारी बधाइयाँ भी आपके साथ ही रहेंगी, आप अच्छे से ग्रो कीजिए। बस चलते-चलते सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, टिपिकली वो बैंकिंग सिस्टम में डिपॉज़िट्स को लेकर चल रहा है कि भाई डिपॉज़िट्स नहीं आ रहे हैं, अगर डिपॉज़िट रेट बढ़ाया गया तो लेंडिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है ना? सर ये आप तो क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो आपके ऊपर ये इनडायरेक्टली असर आएगा क्योंकि आपके पास भी कई सारे बैंक्स आपके लेंडर होते हैं। तो सर ज़रा मेरे को ये बताइए ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या फिर इसको हैंडल हो जाएगा? कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर? सर देखिए, पहली बात तो आपने ठीक बोला, हमारा जो लायबिलिटी प्रोफाइल है बहुत डाइवर्स है। हम खाली एक बैंक्स पे रिलाई नहीं करते हैं, हमारा एनसीडी से के तरफ से भी हमारा लायबिलिटी प्रोफाइल है, हमारा रेगुलेटर हमको एनएचबी काफ़ी फंडिंग देता है, तो हमारा बहुत डाइवर्स है। बट हैविंग सेड दैट फ़र्क तो डेफिनिटली पड़ता है। हम अपने बैंक्स जितने भी हमारे 37 बैंकिंग रिलेशनशिप्स हैं, हम सबके साथ बहुत क्लोज़ली निटेड हैं और मिलते रहते हैं। ऐसा कोई इंडिकेशन अभी ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज़ उसका एक रीज़न भी है कि अगर मान लीजिए बैंक को एडवांसेस कम करने की ज़रूरत भी पड़ी, तो देयर आर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ वो कम कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आती हैं मोस्ट ऑफ द बैंक्स के, तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि 5 टू 10 बिप्स का इम्पैक्ट कॉफ में आए, बट क्योंकि हम इतने डाइवर्स हैं, तो इफेक्टिवली हमारे एंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर आता भी है, तो वो कंज्यूमर को पास हो जाता है, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो। ठीक है मिस्टर आनंद, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।